हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी कुमार सर में। मैं हूं आपका दोस्त भैस कुमार। तो चलिए, आज हम न्यू बैच स्टार्ट कर चुके हैं 10 क्लास का। तो पहला चैप्टर को लिए फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश का परावर्तन का महत्वपूर्ण ज्ञान मिलेगा आपको इस चैप्टर में। अब प्रकाश को पहले प्रकाश क्या है, देखिए प्रकाश की परिभाषा हम डाल दिए। ये प्रकाश और प्रकाश क्या है या प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, उसे ही प्रकाश कहते हैं। आपको पता होगा कि प्रकाश अगर हमारे लाइफ में नहीं होगा ना, तो मेरा लाइफ उसी तरह अंधकार में रहेगा जिस तरह हम बिना आँख के रहते हैं। जितना ज़रूरी हम लोग के लिए आँख है, उतना ही ज़रूरी हम लोग के लिए प्रकाश भी है। क्यों ज़रूरी है? अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। देखने के लिए प्रकाश का ज़रूरी बहुत ही आवश्यक है। अब देखिए, प्रकाश को देखने के लिए किस लिए ज़रूरी है। देखिए, मान लीजिए यही टॉर्च को लेते हैं। ये टॉर्च को जब जलाएंगे, हम जिस वस्तु पे मारेंगे, अगर किसी भी वस्तु को देखना है, मान लिया जाए किसी गाय को देखना है या बकरी को या भैंस या किसी का घर को देखना है टॉर्च मार के, जब तक ये टॉर्च का लाइट रोशनी उस घर पे पहुंच के रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँख तक नहीं पहुंचेगा, तब तक हमको वो वस्तु दिखाई नहीं देगा। इसीलिए प्रकाश बहुत ज़रूरी है हमारी आँख के लिए, देखने के लिए। देखिए, अब देखिए प्रकाश स्रोत कौन से है। अब प्रकाश जो निकलता है, किस किस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको जानते हैं। और प्रकाश स्रोत क्या है, देखिए इसका पहले, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, सूर्य से प्रकाश निकलता, आप भी देखेंगे। टॉर्च से प्रकाश निकलता, वो भी देखे हैं। मोमबत्ती से प्रकाश निकलता, उसको जलाने के बाद वो भी देखें। बल्ब से, आदि सब चीज़ों से प्रकाश निकलता है। तो वो सब क्या हो गए? प्रकाश स्रोत। जो सब प्रकाश निकालता है वो प्रकाश स्रोत हो गए। अब देखिए, ये कह रहा है कि प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु ऐसे वस्तु जो प्रकाश सर्जित करता है। प्रकाश उत्सर्जित कौन सा वस्तु करता है? जिससे प्रकाश निकलता है। जैसे इसमें भी आ जाएगा वही सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती आदि। यही इसका परिभाषा वही होगा, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे हो गया सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती आदि। अब देखिए, अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु क्या है? जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे टेबल, क्या टेबल प्रकाश दे सकता है? नहीं दे सकता। कुर्सी दे सकता? नहीं। क्या ये मार्कर प्रकाश दे सकता? नहीं दे सकता। ये बोर्ड भी प्रकाश नहीं दे सकता। किताब, कलम आदि ये सब क्या हो गया? प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकता। अब आपसे एक सवाल रहेगा मेरा, क्या चंद्रमा, चांद जो होता है, चंदा मामा जिसको आप लोग बोलते हैं, क्या चंद्रमा का खुद का प्रकाश होता है? चंद्रमा का खुद का क्या प्रकाश होता है? आप कहेंगे हाँ होता है, हम कहेंगे नहीं होता है। चांद का प्रकाश नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसके बारे में भी हम विशेष तौर पे बता दें। चांद का प्रकाश नहीं तो चांद हमेशा अंधेरा में रहता, आपको दिखता होगा लाइट में। देखिए, जब हमारी पृथ्वी क्या करती है? परिक्रमा करती, पता है ना, पृथ्वी घूमते रहती है हमेशा। जब ये पृथ्वी घूमती है तो ये सूर्य को जो अपने अक्ष पे घुमाती है अपने अंतर्गत, वही अक्ष के अंदर ये रिफ्लेक्ट, जो सूर्य जो प्रकाश रिफ्लेक्ट करता है वो चांद पे पड़ता है, जिसके कारण चांद जो प्रकाश रिफ्लेक्ट करके हमारी आंख तक पहुंचाते हैं, जिसके कारण हमको लगता है कि चांद में भी रोशनी होती है। लेकिन रियल में चांद में रोशनी नहीं होती। रोशनी किस में होता है? सूर्य में होता है। आप समझ गए होंगे। चलिए, इससे अगला टॉपिक को लेते हैं।